जिस दिन के लिए आप सालों से महीनों से आप मेहनत करते आए हैं वो दिन आ गया है और कल आपका एग्जाम है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जाइए एग्जाम अच्छे से दीजिए और आपका जो एक ड्रीम है ना आप उसको पूरा कीजिए। एग्जाम क्लियर होगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और आप वहां के बच्चों की बेहतरी के लिए काम कीजिए। लेकिन उसके लिए एग्जाम क्लियर होना बहुत जरूरी है और एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ बातें हैं जिनको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे कि एग्जाम से पहले हम क्या क्या करें और जब आप एग्जाम देने बैठे तो उस टाइम आप क्या करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि एडमिट कार्ड तो आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा और एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, जो भी निर्देश लिखे हैं, ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको सबको ले जाना है, तो सारी बातों को पढ़िए, ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम देने बैठे ना तो कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उस पर जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक जनरल बात हो गई। और इसके अलावा और किन चीज़ों का ध्यान देना है एग्जाम से पहले, तो देखिए आप सभी को पता है कि 2 घंटे का टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना जरूरी है। 2 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है टाइम को, स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन 1 आवर में, बाद के 50 क्वेश्चन 1 आवर में। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने बैठे और एक क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप उसी पर सोचने बैठ जाएं और एक ही क्वेश्चन में आप 5-10 मिनट लगा दें। तो जितना आप टाइम एक क्वेश्चन में लगाएंगे उतना जो टाइम है बाकी क्वेश्चन के लिए वो कम होता जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए एक बहुत बड़ी चीज है ना, इतने सालों से मैं जो देखता आ रहा हूँ, ठीक है, इतने बच्चे, इतने पढ़ाए हुए बच्चे हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्लियर हुए। क्यों क्लियर हुए? एक चीज सब में कॉमन थी कि उन्होंने स्ट्रेस नहीं लिया। उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो जब इस तरह का एग्जाम आया ना तो उन्होंने स्ट्रेस बिल्कुल ले लिया, उन्होंने उस एग्जाम को वेलकम किया। क्योंकि एग्जाम है, अगर ये एग्जाम नहीं होता तो मुझे जो मेरी ड्रीम जॉब है ना कि मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है, ठीक है, उसके लिए तो जो पास है वो तो आपका एग्जाम ही है। ठीक है, एग्जाम आएगा, क्लियर करोगे तभी आप उस लेवल पे पहुंचोगे। तो इसलिए एग्जाम को लेकर आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बल्कि उसका वेलकम करना है कि भाई इस एग्जाम से हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना। जिन बच्चों ने भी स्ट्रेस लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए, खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना आपका माइंड उस पर, मतलब आपके दिमाग पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। और दिमाग पे नेगेटिव असर पड़ेगा तो देखिए सारा दिमाग का खेल है। जितना आपका दिमाग फ्रेश होगा, जितना एक्टिव होगा, आप पेपर को उतने बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप रात भर जागते रहे, मान लो संडे को आपका पेपर है, ठीक है, और आप पूरे शनिवार रात को जागकर आप एग्जाम की तैयारी करते रहे, आपका बॉडी भी थक जाएगा, दिमाग भी थक जाएगा। और एग्जाम के टाइम जब आप एग्जाम करने बैठे तो उस टाइम आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, लेकिन थके हुए दिमाग से आप कभी भी अच्छा एग्जाम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि यार स्ट्रेस नहीं लेना और शनिवार की रात को कम से कम 6 घंटे जरूर सोना। ठीक है, आपका माइंड जितना फ्रेश होगा, बॉडी जितनी एक्टिव होगी, आप एग्जाम को उतने बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना और जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश है, उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि कोई चीज लास्ट टाइम में कमी ना रह जाए। और जब आप एग्जाम करने बैठे तो देखिए क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चन का 90% हिस्सा पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उसको कर दिया और घर आए तो किसी ने आपको बताया कि नहीं इसमें तो ये करना था, इसमें तो हाँ था, लेकिन आपने पूरा पढ़ा नहीं तो आपने उसको नहीं समझ लिया। तो ऐसा नहीं, आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एक बार समझना है तो 2 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर कीजिए। आप सभी को पता है कि नेगेटिव जो है मार्किंग है, एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स इतने माइनस होंगे। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस होंगे और 1 नंबर के गैप से ना आप सैकड़ों हजारों बच्चों से पीछे हो सकते हैं। तो देखिए, तुक्का नहीं मारना। ठीक है, पूरी मेहनत कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। जो भी निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, उसको ध्यान से पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए और 1-2 क्वेश्चन ना आए, 5-10 क्वेश्चन ना आए तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, अपना पूरा पेपर कंप्लीट कीजिए, तुक्का नहीं मारना है, जो क्वेश्चन आए सिर्फ उसी को करना है। ठीक है, इस चीज का मत लीजिए कि मैंने 10 क्वेश्चन नहीं किए, 20 क्वेश्चन नहीं किए तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। नहीं, आपके साथ हो रहा है तो सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन तुक्का नहीं मारना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो एग्जाम से पहले स्ट्रेस नहीं लेना, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको पूरा ध्यान रखना है। पूरी तैयारी के साथ एग्जाम करने के लिए जाइए, जो क्वेश्चन आए उसको करिए, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तुक्का नहीं मारना, क्योंकि देखिए एक एक नंबर से ना
हमसे सैकड़ों बच्चे आगे निकल सकते हैं, ठीक है। और आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और वहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में भी हम देखते हैं बच्चे काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं, तो उन बच्चों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना है, पूरी उन बच्चों के साथ मेहनत करना है, उन बच्चों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए, एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान दीजिए, जितना आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसी को रिवाइज कीजिए, नया कुछ मत पढ़िए क्योंकि उससे और ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, पूरा जो इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से पढ़िएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा। तो देखिए, एक कुछ पॉइंट है, कुछ बातें हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से जाएगा। तो बिना किसी स्ट्रेस के एग्जाम का वेलकम कीजिए, क्योंकि एग्जाम ही है जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाइए एग्जाम दीजिए और अपने जो ड्रीम है उसको पूरा कीजिए। तो बेस्ट विशेस।